ये एक रिक्वेस्टेड तेजिन स्टोरी है। आई होप आप सभी को ये स्टोरी पसंद आएगा। जो मुझे रिक्वेस्ट किया था और मुझे बताया था इस तरह की स्टोरी बनाने के लिए, आई होप उसको भी ये स्टोरी पसंद आएगा। तो चलिए मैं स्टोरी स्टार्ट कर देती हूँ। जिन, तुमको याद है ना, आज तुमको और हम सब की मेंशन जाना है तुम्हारी और लिसा की शादी के बात करने के लिए। आई होप तुम टाइम से चले आना, मुझे दोबारा से तुमको कॉल करना ना पड़े, याद रखना। और ये बात ज़रूर याद रखना, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। तुमको जाना है तो जाना ही है। जेनी, तुम फिक्र मत करो ना, हमारे बेटे को मालूम है उसको कब क्या करना चाहिए। और वो जब कह दिया है ना तुमको, वो ज़रूर आएगा तो वो ज़रूर ही आएगा। तुमको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ना अपना जो तैयारी है ना वो सब कर लो, ठीक है। उसके बारे में सोच दो, वो टाइम से चलाएगा, मैं तुमको प्रॉमिस करती हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, पर वो तो कुछ कहेगा कि मॉम मैं ज़रूर आऊँगी या नहीं, ये बात थोड़ा कह देगा तो क्या जाएगा। या मॉम मैं चलाऊँगी, अब जब कहेंगे तभी मैं चलाऊँगी। फ़िलहाल मैं चलती हूँ, मेरे बहुत ज़रूरी एक मीटिंग पड़ी है। बाय मॉम, बाय। देखा, तुमने ऐसे ही फिक्र कर रही होती हो, वो ज़रूर आएगा, देख लेना। हाँ, तुम कह दिया और मैं समझ लिया। ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह से दरवाजे की तरफ क्यों देख रही हो? किसी का इंतज़ार कर रही हो क्या तुम? हाँ, मीना, टीचर किम की इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उसकी क्लास बहुत पसंद है, पर वो अभी तक नहीं आया है, इसलिए मैं उसकी इंतज़ार कर रही। मुझे भी ना टीचर किम बहुत पसंद है, वो कितनी अच्छी है, हम सब से कितनी स्वीटली बात करती है, मुझे वो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। हे, हाँ स्टूडेंट, सब लोग कैसे हो? देखो, मैं तुम्हारे सबके लिए चॉकलेट लाई हूँ, चलो चलो सब आके ले जाओ। टीचर, आप इतनी लेट से क्यों आई है? बताइए ज़रा, पता है मैं आपके लिए कितनी देर से इंतज़ार कर रही थी यहाँ पर। आपकी इंतज़ार कितनी देर से कर रहे हैं और आप आ रही हैं। सिर्फ वो नहीं, मैं भी आपके लिए इंतज़ार कर रही थी टीचर। ओह, आई एम सॉरी स्टूडेंट, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैं ना इसके बाद से जल्दी जल्दी आऊँगी तुम लोगों के लिए। अब खुश हो ना तुम लोग? चलो हक कर लो मुझे। लेट्स गो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर से मस्ती करेंगे। ओके टीचर। कम इन। सर, मैडम बहुत देर से कॉल कर रही है आपकी फ़ोन में, पर आप नहीं उठा रही थी, तो तब वो मेरे फ़ोन पर कॉल किया है। वो आपको जल्द से जल्द घर जाने के लिए कह रही है, पर मेरा काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे और थोड़ी देर चाहिए मेरे काम ख़त्म करने के लिए। सर प्लीज़, आपकी मॉम स्ट्रिक्टली आपको घर जाने के लिए कहा है।
ओके, देन तुम मेरे मॉम को कॉल करो और कॉल करके बता दो मैं यहाँ से ही चला जाऊँगी। ओके सर। मीनहो, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। मैं कहा था तुम्हारे बेटे को जल्द से जल्द आने के लिए, पर नहीं, उसको तो अपने काम प्यारी है। वो काम कर रहा है और कह रही है थोड़ी देर में आ जाएगा। और अब वो ये कह रही है कि वो वहाँ से डायरेक्ट किम हाउस पहुँच जाएगा। ये कैसे बात हुई? हाँ बेबी, वो कहाँ है ना, वो पहुँच जाएगा तो वो पहुँच जाएगा। इतनी टेंशन मत करो ना, और मुझे टेंशन देना कम करो। हाँ, मैं ही तो तुमको टेंशन दे देती हूँ हर वक्त, और कोई नहीं देता है, ठीक है। मैं यहाँ पर और कुछ नहीं कहूँगी। मैं भी देखता हूँ वो टाइम से वहाँ पर पहुँचती है या नहीं। अगर नहीं पहुँचा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, तुमसे बुरा कोई होगा भी नहीं, और नहीं वे है कोई। क्या कहा है? ज़रा दोबारा से कहना, क्या कही है? कुछ नहीं बेबी, चलो चलो चलो, हम लोगों को लेट हो जाएगा पहुंचने में। बल बल बज गई, नहीं तो आज मैं जाता। हाँ ठीक है, चलो चलती हूँ। आर्यन कहाँ पर है? मॉम, मैं यहाँ पर हूँ। देखिए, मैं एकदम तैयार हूँ। मैंने लेट नहीं किया है। मैं टाइम से घर लौट आया था, अब टाइम से भी रेडी हो गई हूँ। चलिए, मैं आप लोगों के साथ ही चलती हूँ। हाँ, मेरा बेटा आर्यन ही मुझसे सिर्फ प्यार करती है, और कोई भी मुझसे प्यार नहीं करती है, क्योंकि कोई भी मेरे बात मानते ही नहीं, तो मुझसे क्यों प्यार करेगा? बेबी चलो, नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे। फिर तुम कहना कि हमारे वजह से ही तुम लेट हो गई हो। तुम लोगों को मैं कितना काम दिया था, वो काम क्या हो गई है? एक भी काम अगर मैं नहीं देखा तो नहीं होगा। अगर वो लोग चलाएगा तो क्या होगा? जल्दी जल्दी सब लोग अपने अपने काम करो। यस मैम, हम लोग कर रही है ना, सब कुछ हो गई है। थोड़ी ही काम बाकी हो, उन लोगों को आने के पहले ही सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा तो ही अच्छा है। अगर एक भी काम बचा होगा ना, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैम, लिसा मैम तैयार नहीं होना चाह रही है। मैं उसको बहुत समझा, पर मेरे बात समझ नहीं रहा है। मैं क्या करूं, बताइए ज़रा। ये लड़की मेरे कोई भी बात क्यों नहीं सुनती है? मेरे हर किए कराए पर पानी फेर देगा ये लड़की। इस लड़की को तो मैं ही देखती हूँ। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, देखती हूँ वो कैसे नहीं तैयार होगा। मॉम मॉम प्लीज़, आप ये शादी रोक दीजिए ना। मुझे उससे शादी नहीं करना है। वो कितनी कोल्ड है, आपको मालूम है। और आपको तो मालूम है ना, मैं किसी से प्यार करती हूँ। मैं उससे ही शादी करना चाहती हूँ। मैं इससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज़ मॉम, आप मान जाइए ना। मॉम प्लीज़, आप तो आपकी बेटी के साथ ऐसा मत कीजिए ना। मॉम प्लीज़, मेरे बात थोड़ा सा समझ लीजिए मॉम, प्लीज़। लिसा, मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। अगर तुम ये नहीं करे तो तुम सोच लेना तुम्हारी मॉम नहीं है। तुम जल्द से जल्द तैयार होके नीचे आ जाओ। वो लोग आ ही गई होगी। मैम, वो लोग आ चुके हैं, वो लोग बाहर बैठे हैं। ओके, तुम जाओ, मैं आती हूँ। लिसा, वो लोग आ चुके हैं, तो जाओ, जाके तैयार होके नीचे आ जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे बोगाम, कैसी है तू? अच्छा है ना? यस, मैं तो अच्छा हूँ। तू कैसी है? बहुत दिनों बाद मिले हम दोनों। बहुत दिनों तक नहीं मुलाकात। हाँ, काम की वजह से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही थी, पर आज तक हमारी बेटे और बेटी की शादी की वजह से फिर से मुलाकात हो रही है। हाँ सही कहा। एक बात बता, तेरे बच्चे वो सब कहाँ गए हैं? ते, जंकुक, ये लोग कहाँ पर है? ये लोग नहीं देख रहा है? वो सब घर पर ही है। आजा, आके बैठ जा पहले, उसके बाद उन लोगों से मिल लेना। भाभी जी, आप भी आइए। तुम आराम हो ना? कितना बड़ा हो गई हो। चलो बैठ जाओ। या अंकल, मैं ही आराम हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। चलो, तुम लोग खड़े क्यों हो? सब लोग बैठ जाओ। मैं अभी ही सोई को बुलाती हूँ। भाई, मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं आ गई हूँ।
जेनी, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ। बहुत दिनों बाद तुम लोगों से मिल रही हूँ। छोड़ो ये सब बात, एक काम करो, जिस वजह से यहाँ पर आई हूँ उसको बुलाओ, मेरी बहू को यहाँ पर बुलाओ जल्दी जल्दी। और हाँ, जंकुक कहाँ है? उससे भी बहुत दिनों हो गए नहीं मिली हो। सब तो घर पर ही है, पर एक बात बता, जिन कहाँ पर है? वो तो अभी तक नहीं आया। उससे मिलने के लिए कितना बेकाबू हूँ मैं, पर वो ही नहीं आया। ये कैसा बात हुई? वो चला आएगा, उसको ऑफिस में थोड़ा सा काम था, इसलिए वो हम लोगों के साथ नहीं आया। तुम फिक्र मत करो, वो जल्द से जल्द चला आएगा, ठीक है? हाँ, वो इतना बड़ा बिजनेस संभालती है तो उसको थोड़ा वक्त तो लगेगा ना वहाँ से आने में। कोई बात नहीं, तुम पहले लिसा से मिल लो, उसके बाद वो भी आ जाएगा तब तक। हाँ, चल लिसा को बुला ले, सबसे मिल लेगा तो अच्छा होगा। हाँ भाई, मैं उसको बुलाती हूँ। लिसा, जंकुक, लिसा को लेकर तो नीचे आ जा। हेलो अंकल आंटी, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे हैं ना? मैं हूँ जंकुक। हम लोग ठीक है। तुम अच्छी हो ना? तुमको बहुत दिनों बाद देखा रहा हूँ। तुम जब छोटी थी तब तुमको देखा था, और अब देख रही हूँ। तुम ना अपनी मम्मी की तरह देख रही हो, बहुत ही सुंदर और हैंडसम हो गई हो। पर एक बात बताओ, तुम्हारी बहन कहाँ पर है? वो भी तो तुम्हारे साथ आने वाला था ना? हाँ आंटी, दीना आने ही वाला है। आप लोग बैठ जाइए थोड़ी देर, दीना चला आएगा। ओके बेटा, ठीक है, तुम इधर आओ, हम लोगों के पास बैठो। ओके आंटी। ओह जेनी, इधर देखो, लिसा भी आ गई है। वाह बेटा, तुम तो बहुत ही सुंदर हो। जिनके साथ तुम्हारा बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो आज ही तुम दोनों का सगाई कर दूंगी, सिर्फ उसको आने दो। मम, भाई चली आई है, वो कार पार्क कर रही है, अब फिक्र मत करिए, वो 2 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर चला आएगा। क्या? प्रोफेसर, प्रोफेसर यहाँ पर क्या कर रही है? हाँ हाँ, ये यहाँ पर क्या कर रही है? पर जो ही बताओ, दिखने में तो बहुत ही हैंडसम है। घर रहे या बाहर, दोनों ही में ही बहुत अच्छे लगते हैं। प्रोफेसर, आप मेरे घर में, आप मेरे घर में क्या कर रही है? मैं तो कोई शरारत नहीं करती हूँ। आपका मेरे कंप्लेन करने के लिए मेरे घर पर आई है। देखिए, मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम मत लगाना, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। नहीं नहीं बेटा, वो तुम्हारा कंप्लेन नहीं करेगा, वो तो मेरी छोटी बेटी है। वो तुम्हारी कंप्लेन क्यों करेगा? अगर वो तुम्हें कोई परेशान करे ना, तो तुम मुझसे बता देना, मैं उसको बहुत डांटूंगी। रियली आंटी? तो मैं अब प्रोफेसर की डांट से बच सकती हूँ। थैंक यू आंटी। हाँ, मैं इसको कब डांटी थी? एक ही दिन ही तो डांटा था। रुको, तुम कल कॉलेज चलो, उसके बाद मैं तुमको देख लूँगी वहाँ पर। Mom, I am here, but I need to go as early as possible because I have another meeting within half an hour. So I need to go early. आप लोगों को जो भी काम है वो जल्द से जल्द निपटा लीजिए, उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा। आपकी बातें रखने के लिए मैं यहाँ तक तो चला आया, पर मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर पाऊँगी, सो मुझे जल्दी जाना है। ओके ठीक है, तुमको मेरे बात नहीं सुनना है। मैं कहा था तुमको छुट्टी लेने के लिए, पर तुम नहीं लिया। ठीक है, इनसे मिलो, ये है लिसा, और तुमको इसके साथ ही एंगेजमेंट करना पड़ेगा, और 1 हफ्ते बाद इससे ही तुमको शादी करना पड़ेगा। सो आज तुम यहाँ पर अभी के अभी एंगेजमेंट कर लो, और 1 हफ्ते बाद शादी भी कर लेना। यही मेरे आखिरी बात है, उसके बाद तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। मॉम, आप क्या पागल हो गई है? इतने जल्दी कौन करता है? और मैं अभी शादी के लिए तैयार भी नहीं हूँ। लिसा, वो क्या शादी के लिए तैयार है? उससे कि क्या पूछा वो मुझे पसंद करती है या नहीं? अब कह दिया उसके साथ सगाई करना है, उसके बाद उसके साथ शादी भी करना है, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। अब पागल हो गई है क्या?
जिन बेटा तुम फिक्र मत करो, लिसा को कोई भी दिक्कत नहीं है, उसको 1 हफ्ते में शादी करने में। और 1 हफ्ते तो बहुत होता है, हम लोग सब कुछ तैयारी कर लेंगे, तुमको फिक्र करने की कोई भी बात नहीं है। चलो सब कुछ सेटल हो गई है, अब तुम सगाई कर लो, उसके बाद तुमको जहाँ जाना है वहीं पर चला जाओ। ओके, मैं जो भी कहूँगी आप तो नहीं सुनेंगे, अगर मुझे सगाई करना है तो मैं कर लेती हूँ। चलो लिसा बेटी, तुम जीन को अंगूठी पहना दो और जीन तुम लिसा को अंगूठी पहना दो तो ही होगा। ये रुकिए ना सब लोग, अभी तक तो भाई नहीं आया है, भाई को आने दीजिए ना, उसके बाद सगाई कर ले पापा। अब तो भाई के बारे में भूल ही गया, अब भाई को एक कॉल कीजिए ना, वो जल्दी चला आएगा। हाँ हाँ मीन हो, जब से हम लोग आए हो तायुंग को एक बार भी नहीं देखा है, कहाँ गए हैं तायुंग? तुमको उसको नहीं कहा क्या हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं? अगर उसको मालूम होता तो यहाँ से नहीं जाता, शायद उसको कोई ज़रूरी काम होगा इसलिए वो नहीं है। तुम एक काम करो, उसको कॉल लगा लो और वो चला आएगा। नहीं, उस जैसे मनहूस को मैं मेरी बेटे की एंगेजमेंट पार्टी में नहीं आना देना चाहती हूँ, वो जहाँ पर है वही ही अच्छा होगा, मैं नहीं चाहती हूँ ये यहाँ पर आए। आप लोग भी सुन लीजिए, अगर वो आएगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं बोल देती हूँ सबको। जब जेनी ये सब बता रही थी तब तायुंग डोर पर खड़े रखे सब कुछ सुन लिया था, क्योंकि वो तब घर के अंदर आने ही वाली होती है। उसको नहीं मालूम था कि आज उसके अंकल यहाँ पर आने वाला है। तो फिर वो जब घर में लौटता है तो वो ये सब सुन के और देख के बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और वो उसका दिल टूट जाता है। वो घर के अंदर नहीं आके वो बाहर चला जाता है और जाके बगीचे में बैठ जाती है। कम भाभी जी नहीं चाह रहा है तो तुम रहने दो ना, फिर कभी उससे मिल लेना तुम, अभी सगाई को होने दो। हाँ हम लोग सगाई कर लेते हैं ना, टाइम जब आएगा तो मैं उसको समझा दूंगी, ठीक है। और जिनको भी तो बहुत जल्दी है, वो जल्दी जाना चाहते हैं, तो हम लोग बाद में इस बारे में बात कर लेती हूँ, पहले हम लोग सगाई कर लेते हैं। आओ जिन बेटा, आके इसको अंगूठी पहना दो। मॉम सब कुछ हो गई है, मैं अभी चलती हूँ। ठीक है जाओ, कोई बात नहीं, तुमको तो मालूम पड़ गया है ना 1 हफ्ते बाद तुम्हारी और लिसा की शादी है, तो उस दिन के लिए, सिर्फ उस दिन के लिए छुट्टी ले लेना ऑफिस से, ठीक है। अब तुम जा सकती हो। ओके मॉम, मैं चलती हूँ। बाय डैड, बाय अंकल, बाय आंटी। जीन अपने काम को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वो अपनी काम बहुत बेखूबी से निभाता है, इसलिए तो वो नंबर 1 बिजनेसमैन है। हाँ अंकल, अपना सही कहा, भाई ना बहुत ही सीरियस है अपनी काम को लेके, उसने तो मुझसे भी बातें करने की टाइम नहीं मिलती है, वो अपनी काम में ही इतना बिजी रहती है। चलिए रात तो बहुत हो गई है, आज सब लोग खाना खा लेती हूँ। हाँ बिल्कुल, चलिए ना सब लोग खाना खा लेते हैं। जीन अपने काम के लिए बाहर निकल जाती है, उसके बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ जा ही रहती है तो उसको किसी की रोने की आवाज़ आती है, तो वो उस तरफ जाती है। वो जाके देखती है तायुंग वहाँ एक कोने में बैठ के रो रही होती है, तो वो वहाँ दूर से उसको देखता रहता है और तायुंग की बातें सुनता रहता है। मॉम, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गई है? सब लोग मुझसे नफ़रत करती है, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करती है, सबको लगता है मैं आपको मार डाला है, आप मेरे वजह से मरी हुई है। अगर उस दिन आप मुझे नहीं बचाते तो आप सबके साथ रह सकती थी, कोई भी आपको परेशान नहीं करती थी, मैं वहाँ पर अकेले रह रहता, पर यहाँ पर सब कुछ होकर भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे और अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर। पापा भी मुझसे प्यार नहीं करता है, मुझसे बहुत नाराज़ है, मैं क्या करूँ बताइए मॉम, बताए ना अब मैं क्या करूँ। तायुं, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? तुम अगर घर पर ही हो तो अंदर क्यों नहीं गई हो? सब लोग तुम्हारे लिए पूछ रही थी, तुम अकेला अकेला यहाँ क्या कर रही हो, अंदर जाओ।
सब लोग इंतज़ार कर रही है तुम्हारा। बहुत रात हो गई है, यहाँ अकेला मत रहो, ठंड लग जाएगी। जिन ह्यूंग, नहीं ह्यूंग, कुछ भी नहीं। एक्चुअली मुझे मॉम की याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आके बैठ गई थी। कोई बात नहीं ह्यूंग, मैं अभी अभी चला जाता हूँ। पर ह्यूंग, आप कहाँ जा रही है? खाने का वक्त हो गई है, अब खाना खाए बिना कहाँ जा रही है? चलिए आप भी खाना खा लीजिएगा। और कॉन्ग्रेचुलेशन ह्योंग, आपकी और लिसा दी की शादी तय हो गई है। इस वजह से अब दोनों को बहुत बहुत बधाई। तुम मुझे बधाई दे रही हो? मैं तो चाहता था तुम मेरे साथ रहो हमेशा के लिए। तुम मेरे साथ रहती तो बहुत अच्छा होता, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर है, इस वजह से तुम मेरे साथ नहीं हो। कोई बात नहीं, तुमसे को मैं दूर से ही देख लूँगी और दूर से ही तुमको प्यार करते रहूँगी। यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। एक्चुअली तायू, मुझे ना एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा, इस वजह से मैं जा रही हूँ। तुम अंदर जाओ, नहीं तो तुमको कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। हाँ ओके ह्यूंग, बाय बाय। तायू, मैं तुमको बहुत बार कहा था मुझको ह्यूंग नहीं बुलाने के लिए, पर तुम हो कि मुझे ह्यूंग ही बुलाती हो। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपको मैं ह्यूंग नहीं बुलाऊंगी तो क्या बुलाऊंगी? आप तो मेरी ह्यूंग ही हो, और आप तो अभी से मेरे पक्के वाले रिलेटिव भी बनने वाली हो। बहुत अच्छे रिलेटिव हो जाऊंगी। आपको आपका शादी होने वाली है मेरी लिसा दी के साथ, तो अब तो मेरी ह्यूंग भी हो और साथ साथ अब मेरी जीज भी बनने वाली है। मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो जाएगा नहीं तो मीटिंग के लिए। आप मेरी ह्यूंग बन के ही रहेगी। हाँ, प्यार करती हूँ मैं आपको, पर कभी नहीं बता सकती हूँ। ये एक तरफा प्यार है, क्या करूँ? किस्मत ही ऐसी है मेरी कि मेरी किस्मत से कोई सब कुछ चला जाता है। मैं किसी की प्यार भी डिज़र्व नहीं करती हूँ। किस्मत ही मुझे धोखा दे रही है, तो मैं क्या करूँ? कैसे आपको अपना बताऊँ? आपको दूर से ही प्यार करते रहूँगी, इससे सिवा और क्या कर सकती हूँ? अब दूर रहेंगी तो सेफ रहेंगी। उसके बाद टाइम घर के अंदर इंटर करती है और चुपके चुपके अपने कमरे में जाने ही वाली होती है, तभी उस जंगकुक उसको देख लेती है। टायोंग ह्यू, आप आ गई है? चलिए आ जाइए, देखिए अंकल आंटी आई है, और आके ब्रेकफास्ट कर लीजिए। आप सुबह भी कुछ भी नहीं खा के गई थी। आपकी तबीयत ऐसे ही ख़राब रहती है और ख़राब हो जाएगी। चलिए जल्द से जल्द आके खाना खा लीजिए। जंगकुक, तुम लोग खाना खा लो, मैं बाहर से आई हूँ, मुझे फ्रेश भी होना है, उसके बाद मैं खाना खा लूँगी। तुम खाना खा लो सबके साथ बैठ के। क्यों तायुंग बेटा, इतने दिनों बाद मिल रही हो, तुम मुझसे बात नहीं करोगी? तुम मेरे साथ बैठ के भी खाना नहीं खाओगी क्या? अंकल इतना बुरा है क्या? अंकल के साथ बैठ के खाना नहीं खाना चाहती हो? चलो आ जाओ बेटा, आके खाना खा लो अंकल के साथ बैठ के। अब हम दोनों खाना खा लेते हैं। नो 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 अंकल, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ खाना खाने के लिए। घर में गेस्ट आने वाली है, तुमको मालूम था तो तुम नहीं आया हो। इतना देर क्यों हुआ? इतना देर क्यों लगता है? क्या तुमको मालूम नहीं था कि घर पर गेस्ट आने वाला है? तुमको कुछ समझ में नहीं आता है क्या? मुझे ज़रा बताओगी? तुमको डांटना पड़ता है हर बात के लिए। तुम क्या करोगी, मुझे बताओ ज़रा। डैड, आई एम रियली सॉरी, मुझे मालूम नहीं था और मुझे एक ज़रूरी काम था, इस वजह से मुझे लेट हो गई है। आइंदा ऐसा गलती नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर देना। डैड, भाई को काम था, इस वजह से वो लेट आई है। अब छोड़िए ना, चलिए सब लोग डिनर कर लेते हैं। टाइम बेटा, ये लो, तुम ये दूध पी लो, ठीक है? आंटी, आई एम रियली सॉरी, मुझे सच में मालूम नहीं था। टी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाला है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं जल्द से जल्द घर लौट आता। मुझे माफ़ कर देना आंटी, ऐसी गलती मैं फिर से नहीं करूँगी। कोई बात नहीं है बेटा, मैं भी तुमको बताने भूल गई थी। तुम एक काम करो, ये दूध पी लो, और दूध पीने के बाद सो जाना, ठीक है? मैं कुछ भी फिक्र नहीं करना।
और तुम्हारी दी की शादी है 1 हफ्ते बाद, तुमको बहुत सारे काम करना है, मालूम है ना। जाओ जाके रेस्ट कर लो। ओके आंटी, गुड नाइट। मैं तो नहीं चाहती थी तुम यहाँ पर रहो, इस वजह से मैं तुमको कुछ भी नहीं कहा। पर पर मेरा सपना सच होने वाली है। मेरी बेटी बहुत अमीर खानदान की बहू बनने वाली है। उसके बाद मेरे पास तो पैसा ही पैसा होगा, तब देख लूँगी मैं तुम लोगों को। काई, मेरी सगाई हो चुकी है आज, और 1 हफ्ते बाद मेरी शादी भी हो जाएगी। तुम कुछ क्यों नहीं करते? मैं मॉम को समझाने की बहुत कोशिश किया है, पर वो मेरे बात समझ में ही नहीं चाहती है। तुमको अब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कुछ कर दूँगी। मैं सुसाइड कर लूँगी अगर तुम कुछ नहीं करोगी तो। मैं बता रही हूँ, अगर कुछ भी हुआ ना, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैं दी को जाके कॉन्ग्रेचुलेट कर दूँ? हाँ, उसके रूम से आवाज़ भी आ रही है, शायद वो किसी फ्रेंड से बात कर रही है। मैं जाके दी को कॉन्ग्रेचुलेट करके उसके बाद ही सो जाती हूँ, यही अच्छा होगा। तायुंग, तुमको कुछ क्या कहना है मुझको? अगर कुछ कहना है तो बताओ। तुम इतनी रात को मेरे कमरे में आई हो, ज़रूर तुमको कुछ बताना है। बताओ मुझे क्या कहना है, बताओ ज़रा। एक्चुअली दी, आपके किसी से बात कर रही होती है, मैं बाद में आती हूँ। मैं बाद में आके आपसे बात कर लेती हूँ। मैं मेरे एक फ्रेंड से बात कर रही थी, वो फ़ोन काट दिया है। तुम बताओ तुमको मुझको क्या कहना था। एक्चुअली दी, आपकी शादी तय हो गई है, इसलिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आया था। मैं अब चाहती हूँ आप सो जाइए, ठीक है। गुड नाइट दी। लिसा, वो लोग बहुत जल्दी चलाएगा, तुम एक काम कर लो, बहुत जल्द से जल्द तैयार हो जाओ। मैं नहीं देखना चाहती हूँ तुम तैयार नहीं हुआ हो। अगर मैं ऐसा देखा ना तो तुम मुझसे बुरा तो कोई भी नहीं होगा। मैं जो कह रही हूँ वो करो। तुम्हारे वो 2 टके के बॉयफ्रेंड के बारे में तुम भूल जाओ। तुम जहाँ शादी करने वाली हो वहाँ तुम रानी के जैसे रहोगी, एक क्वीन बन के रह सकती हो, समझे ना। नहीं, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, मुझे भाग जाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं भागा तो मैं नहीं रह सकती हूँ। मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उसके साथ ही रहूँगी। नहीं, मैं भाग जाऊँगी। हाँ, अगर मैं आज नहीं भागा ना तो मैं काय के साथ कभी भी नहीं रह सकती हूँ। मॉम मुझे और काय को कभी एक नहीं होने देंगे। मैं भाग जाऊँगी। हाँ, मैं काय के साथ भाग जाऊँगी। सोई, जाओ जाके लिसा को ले आओ। और कितने देर इंतज़ार करेगी जिन यहाँ पर? जाके उसको ले आओ। मैं भी तो देखूँ मेरी बहू कैसे देख रही है शादी की जोड़े में, उसको कैसा लग रहा है, गाउन में वो कैसा लग रहा है, मुझे देखना है। जाओ जाके लेके आओ। जंकुक, जाओ बेटा, जाके दी को लेके आओ। ओके बुआ, मैं चलती हूँ। मैं जाके अभी नूना को लेके आती हूँ, आप लोग इंतज़ार करिए। हाँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। नूना यहाँ नहीं है, वॉशरूम पर नहीं है। नूना कहाँ गई है? नूना नूना भाग तो नहीं गया है? ओ नो, मुझे आंटी को जाके ये बात बताना पड़ेगा। ये तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या होगा? जंकुक, तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारी नूना कहाँ पर गई है? वो तुम्हारे साथ नहीं आया है क्या? क्या उसका मेकअप अभी तक नहीं हुआ है? बताओ ज़रा। एक्चुअली आंटी, मैं ना बहुत ढूंढा पर नूना मुझे नहीं मिला। मैं उसको सारी तरफ ढूंढ लिया, हर घर की हर कोने में ढूंढ लिया, पर नूना ना नहीं मुझे नहीं मिला। पर मुझे ना विंडो पर एक कपड़ा बंद मिला था। मुझे लगता है शायद नूना वहाँ से भाग गई है। उसको शायद ये शादी नहीं करना है। व्हाट? तुम अच्छे से जाके चेक करो, ऐसा नहीं हो सकती है। तुम अच्छे से चेक नहीं किया हो, जाके चेक कर लो। जाओ फिर से जाके चेक करो। बुआ, मैंने बहुत चेक किया पर नहीं है नूना। मैं बहुत जगह ढूंढी हूँ पर मुझे नहीं मिला है नूना।
ओए, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? तुम्हारी बेटी शादी से भाग गई है। उसको अगर शादी नहीं करनी होती तो पहले ही बता देता। हम लोगों को इज्जत के लेकर इस तरह से ख्याल करने के लिए कौन बताया? अब ये सब मीडिया इन सारे लोगों को कैसे संभालूं? तुम बताओ। तुम हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तुम ये सब कैसे कर सकती हो? बताओ ज़रा, आंसर करो, क्यों किया ये सब? मैं तुम्हें उसको पूछने के लिए भी कहा था वो तैयार है या नहीं। तुम ठीक से क्यों नहीं पूछा था? तो आज ये दिन हम लोगों को नहीं देखना पड़ता। भाई, वो तो तैयार था शादी करने के लिए, पर कैसे क्या हो गया मुझे नहीं मालूम है। मैं उसको ढूंढने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। देख, तुमको क्या लगता है जो लड़की शादी से भाग गया है मैं उसको मेरी घर के बहू बनाऊंगी? कभी भी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैं उसको कभी भी मेरी घर की बहू नहीं बनाऊंगी। जेनी, गुस्सा मत करो। इतने सारे लोग आई हुई है, हम किसी को भी ये नहीं बता सकती है कि लिसा भाग गई है। नहीं तो हम दोनों फैमिली की ही बेइज्जती हो जाएगी। हम दोनों को कोई सल्यूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हम लोगों की शेयर भी डाउन हो जाएगी। कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोच समझ के करना पड़ेगा। जंकुक, जंकुक, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? नूना भाग गई है? कैसे कैसे भागा? नूना तो बहुत खुश था ना इस शादी से, तो क्या हुआ? चल, हम लोगों को नूना को ढूंढना पड़ेगा। शायद उसी को कोई किडनैप करके ले गई है। चल, हम लोग नूना को ढूंढ लाते हैं। कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा। ये शादी अब नहीं होगा। जो होगा वो देखा जाएगा, पर ये शादी कभी भी नहीं होगा। उसको शादी नहीं करना था, इस वजह से वो भाग गई है। सो उसको ढूंढने के लिए कोई भी नहीं जाएगा। पर यूं नोना को कोई भी किडनैप कर सकती है। आप जरा सोचिए, अगर ऐसा होगा ही तो क्या होगा? टाइम, तुम्हें कोई पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं और तुम्हारी डैड कुछ सोचती हूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कर सकती हैं। तुम लोग थोड़ा इंतज़ार करो, मैं और मीनहो बात कर लेती हूँ। मीनहो, मैं तुझको कुछ कहना चाहती हूँ। अगर तू इस मेरे बात से सहमत होगी तो ही हाँ करना। उसके सिवा तू ना भी करेगा तो भी चलेगा। मेरे बात ध्यान से सुनना, मैं जो भी कहना चाहती हूँ। तू बता मुझे क्या करना पड़ेगा? लिसा मेरी इज्जत कहीं कभी नहीं रखा। मुझे अब जो बन पड़ेगा मैं वही ही करूँगा। तो उससे बता मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर सबके सामने जाके मुझे माफ़ी मांगना पड़ेगा तो भी मैं करूँगी। तो उससे बता मुझे क्या करना पड़ेगा। मिनहो, तू ना जीन के साथ तायुं की शादी करवा दे तो सब कुछ सही हो जाएगा। हम लोगों के घर में भी शादी होगी और यहाँ से भी कोई विदाई होगा। इससे कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकती है और मीडिया को हमारी इज्जत उछालने की कोई न्यूज़ नहीं मिलेगा। तो सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर तू चाहती है तो ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। तू क्या कहती है बता ज़रा। हाँ ठीक है, यही कर लेती हूँ, वरना हम दोनों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, मैं जाके तायुं से बात करती हूँ। ठीक है, मैं जाके सबको ये बात बता देती हूँ। सब लोग तैयार हो जाएगा इस बात के लिए शायद। तायुं, अब मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। प्लीज़ तुम मुझे ये दे दो। मैं तुमसे और कुछ भी नहीं चाहूँगी। प्लीज़ तुम जिन से शादी कर लो। अगर तुम जिन से शादी कर लोगी तो हमारी घर की इज्जत बच जाएगी और बोगम के घर की भी इज्जत बच जाएगी। प्लीज़ तुम ना मत कहना, मेरे बात मान लो। लेकिन डैड, मैं कैसे ह्यूंग से शादी? देखो, मैं भी चाहती हूँ तुम जिन से शादी कर लो। जिन, तुम क्या कहती हो? क्या तुम शादी करोगी तायुं से? पहले मैं तुम्हारी बात जानना चाहती हूँ। ऑलराइट डैड, मैं तैयार हूँ। मैं तायुं से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं स्टेट में जाके इंतज़ार कर रही हूँ। आप तायुं को तैयार करके लेके आना। और मैं यहाँ पर और कोई भी तमाशा नहीं चाहती हूँ। सो तायुं बेटा, अब तुम कहो। प्लीज़ बेटा, तुम ना मत कहना। हम लोग सब के इज्जत का सवाल है और मैं तुमको वादा करती हूँ तुम हमारे घर पे हमारे बेटे जैसे रहोगी। प्लीज़ अंकल की ये बात मान लो। तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। भाई, आप तैयार हो जाइए ना। आप तैयार हो जाइए। अब हाँ कर दीजिए प्लीज़ भाई।
आप पापा की तरफ देखिए, हाँ कर दीजिए। तायुंग बहुत देर सोचने के बाद वो शादी के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद जिन और तायुंग की शादी हो जाती है।